Good morning, dear students. Today's topic is switching characteristics of power BJT. In previous video, we already discussed about power BJTs, their construction and VI characteristics. So in this video, we are going to discuss about switching characteristics of power BJT. Okay, so let's start. A forward bias PN junction has two capacitance, depletion layer capacitance and diffuse capacitance. It means जो forward bias PN junction होता है इस पर दो तरह का कैपेसिटेंस होता है. एक कैपेसिटेंस डिप्लीशन लेयर कैपेसिटेंस है जिसको हम लोग जंक्शन कैपेसिटेंस भी बोलते हैं. सेकेंड वन क्या है? डिफ्यूज्ड कैपेसिटेंस. ओके, वाइल अ रिवर्स बाइस जंक्शन हैज़ ओनली अ डिप्लीशन कैपेसिटेंस इन एक्शन. मीन्स देखिए, जो मेरा फॉरवर्ड बाइस होगा, फॉरवर्ड बाइस पे टू कैपेसिटेंस होगा और रिवर्स बाइस पे सिर्फ और सिर्फ एक कैपेसिटेंस होता है. उसको क्या बोलते हैं? डिप्लीशन कैपेसिटेंस और जंक्शन कैपेसिटेंस भी बोलते हैं. ठीक है. द वैल्यू ऑफ दिस कैपेसिटेंस डिपेंड्स ऑन द जंक्शन वोल्टेज एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ द ट्रांजिस्टर. इट मीन्स जो मेरा डिप्लीशन कैपेसिटेंस है इसका वैल्यू बेसिकली मेरा किस पे डिपेंड करता है? जो जंक्शन में वोल्टेज होता है और जो मेरा ट्रांजिस्टर का कंस्ट्रक्शन होता है उस पर फुल्ली ये डिपेंड करता है. ठीक है. दिस कैपेसिटेंस कम इनटू रोल ड्यूरिंग द ट्रांजिएंट ऑपरेशन, दैट इज स्विचिंग ऑपरेशन. ठीक है. जब स्विचिंग ऑपरेशन में हम जब ट्रांजिस्टर को ऑन स्टेट से ऑफ स्टेट पे ले जाते हैं तब जाके ये कैपेसिटेंस मेरा मीन्स होता है क्या कि अपना काम दिखाना शुरू करता है. ठीक है. ड्यू टू दिस कैपेसिटेंस ट्रांजिस्टर डज नॉट टर्न ऑन और टर्न ऑफ इंस्टेंटली. ठीक है. इसका क्या काम होता है कि ये जल्दी मीन्स अगर जैसे ही हम ऑफ कर देंगे, जैसे ट्रांजिस्टर को ऑन स्टेट से ऑफ स्टेट में हम ले गए तो उस टाइम ये क्या करेगा? इंस्टेंटली ऑफ नहीं होगा, ये कुछ टाइम लेगा. इट मीन्स देखिए जो कैपेसिटेंस होता है उसका क्या प्रॉपर्टी होता है? इट डजेंट अलाउ द सडन चेंज ऑफ वोल्टेज. इट मीन्स ये कुछ चार्ज स्टोर करके रखता है जिसके चलते तुरंत ये ऑफ नहीं करता है, कुछ टाइम लेता है, वो डिस्चार्ज होगा उसके बाद ये ऑफ होगा. ठीक है. तो यही इसका प्रॉपर्टी होता है, यहाँ पे ये यही काम करता है. ठीक है. तो स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पावर बीजेटी इज शोन इन बिलो फिगर. ठीक है. हम लोग देखते हैं यहाँ स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है बना हुआ. देखिए ये स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है. ये कैरेक्टरिस्टिक वीबी के लिए है, बेस वोल्टेज. ठीक है. फिर ये कैरेक्टरिस्टिक्स मेरा आई बी मीन्स बेस करेंट. ठीक है. और ये लास्ट वन मेरा क्या है? आईसी. ठीक है. वन बाय वन हम लोग देखेंगे कि एक्चुअल में ये ऐसा ग्राफ क्यों आया, मेरा ऐसा कैरेक्टरिस्टिक ऐसा प्लॉट क्यों हुआ है. ठीक है. एज पॉजिटिव बेस वोल्टेज इज अप्लाइड बेस करंट स्टार्ट टू फ्लो बट देर इज़ नो कलेक्टर करंट फॉर सम टाइम. ठीक है. जब भी देखिए हम लोग जब भी बेस करंट स्टार्ट करते हैं, ठीक है, अप्लाई करते हैं ट्रांजिस्टर में, तो क्या होता है कि बेस करंट तो फ्लो करना शुरू करता है लेकिन कुछ टाइम के बाद कलेक्टर करंट मेरा स्टार्ट करता है फ्लो करना. ठीक है. तो वो जो टाइम होता है उस टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं? डिले टाइम. डिले टाइम क्या कितना होता है? अप्रॉक्स 0.7 वोल्ट. ठीक है. अप्रॉक्स 0.7 वोल्ट के बाद वो क्या होता है? स्टार्ट होता है इंक्रीज़ करना मेरा कलेक्टर करंट. इस वोल्ट 0.7 वोल्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? फॉरवर्ड बेस वोल्टेज. ठीक है. फॉरवर्ड बेस वोल्टेज. इतने वोल्टेज के बाद ही मेरा जो ट्रांजिस्टर है वो कंडक्ट करना शुरू करता है. ठीक है. फॉर टी इज़ ग्रेटर देन टी डी. जब मेरा टी ग्रेटर देन टी डी होगा तो करंट कलेक्टर करंट जो है वो स्टार्ट करेगा राइजिंग एंड वी सी स्टार्ट टू ड्रॉप विथ मैग्नीट्यूड 0.99 और 0.9 और 90% ऑफ पिक वोल्टेज. ठीक है. पिक वैल्यू. इट मीन्स देखिए जब हम लोग बेस करंट स्टार्ट करेंगे, यहाँ से देखिए जब हम लोग यहाँ पे हम लोग वोल्टेज अप्लाई किए, ठीक है, ये मेरा पॉजिटिव बेस वोल्टेज और ये मेरा नेगेटिव बेस वोल्टेज है. ठीक है. तो जैसे ही हम लोग बेस वोल्टेज अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो मेरा बेस करंट स्टार्ट करेगा कंडक्ट करना. ठीक है. बेस करंट इस टाइम पे कंडक्ट करेगा लेकिन इस सेम टाइम पे मेरा जो कलेक्टर करंट है वो कंडक्ट नहीं करेगा. यहाँ पे देखिए कलेक्टर करंट कंडक्ट नहीं किया थोड़ा पॉइंट के लिए. तो ये जो पॉइंट होता है ना बेसिकली कितना होता है? 0.7 वोल्ट. ठीक है. और ये जो टाइम हम लोग का लगा इतना दूर, ये जो टाइम लगा देखिए इस टाइम को हम लोग क्या बोल रहे हैं? डिले टाइम. ठीक है. इस टाइम को क्या बोल रहे हैं? डिले टाइम. और ये कितना वोल्टेज है मेरा? 0.7 वोल्ट. ठीक है. 0.7 वोल्ट तक को हम क्या बोल रहे हैं? इतना टाइम लगा मेरा. अब इस टाइम पे एक्चुअल में होता है क्या है? जो कैपेसिटेंस होता है ना वो बेसिकली क्या होता है? इस टाइम पे
चार्ज होता है, ठीक है। इस टाइम पे जब वो चार्ज हो जाता है तब मेरा ये फाइनली इंक्रीज़ करना स्टार्ट करता है। जब मेरा ये इंक्रीज़ करके 90% तक पहुंचता है पिक वैल्यू के, मीन्स आईसी का जब 90% मीन्स कलेक्टर करंट की जब ये 90% तक ये पहुंचता है, तब उस टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं, राइज टाइम, ठीक है। इसके बाद ये कंटिन्यू फ्लो करता है, स्टेडी स्टेट पे चला जाता है, ठीक है। इसके बाद ये कंटिन्यू तब तक फ्लो करता है जब तक मेरा बेस वोल्टेज नेगेटिव ना आ जाए। मीन्स जब हम लोग, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ से हम लोग टर्न ऑफ कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ से हम लोग टर्न ऑफ कर रहे हैं, कैसे टर्न ऑफ होगा, देखिए यहाँ पे देखिए, जब हम लोग बेस वोल्टेज नेगेटिव कर देंगे, पोलैरिटी चेंज कर देंगे, नेगेटिव करेंगे, तो फिर मेरा बेस करंट भी नेगेटिव हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इस केस पे क्या होता है कि थोड़ा देर के लिए ये ऐसे ही फ्लो करता है मेरा कलेक्टर करंट, ठीक है। मीन्स कलेक्टर करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो करता है, ठीक है। अब वहाँ से क्या होता है, थोड़ी देर के बाद जब ये मेरा एक होता है ना कि चार्ज स्टोर जो भी मेरा कैपेसिटी में था, जब वो रिड्यूस होता है तो फिर ये धीरे धीरे फ्लो मीन्स फॉल होना स्टार्ट होता है। जब ये फाइनल वैल्यू से 90% तक आता है तो उतने टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टोरेज टाइम, ठीक है। अब स्टोरेज टाइम क्या होता है कि यहाँ पे जो भी मेरा यहाँ पे जो भी मेरा चार्ज स्टोर था ट्रांजिस्टर पे, ठीक है, मीन्स जो बीजेटी था, ठीक है, बीजेटी के जो बेस रीजन में एक्सेस चार्ज के लिए रिस्टोर्ड हो जाते हैं, उसको रिमूव करने का जो टाइम होता है ना, उसको उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टोरेज टाइम, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, स्टोरेज टाइम। फिर फर्दर मेरा जो कलेक्टर करंट है डिक्रीज होके जब मेरा 0.1 वोल्टेज और 10% तक फॉल होके आईसी वैल्यू का जब 10% तक आता है, तो उस टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं, फॉल टाइम, ठीक है। उस टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं, फॉल टाइम, ठीक है। तो ये मेरा हो गया, ये इतना दूर मेरा क्या हो गया, टर्न ऑन प्रोसेस, और ये मेरा हो गया टर्न ऑफ प्रोसेस, ठीक है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, टी ऑन को लिख सकते हैं ना, टी डी प्लस टी आर, मीन्स टर्न ऑन टाइम मेरा कितना लग रहा है, डिले टाइम प्लस राइज टाइम, ठीक है। और टी ऑफ कितना लग रहा है मेरा, टी ऑफ टी एस प्लस टी एफ, ठीक है। टी एफ क्या है मेरा, फॉल टाइम प्लस स्टोरेज टाइम। स्टोरेज टाइम क्या होता है, जो मेरा बेस रीजन में एक्सेस चार्ज के लिए स्टोर रहता है उसको नलीफाई या फिर उसको रिमूव करने का जो टाइम लगता है उसको हम लोग स्टोरेज टाइम बोलते हैं, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर है, यहाँ हम लोग देख लेते हैं, यहाँ तक हो गया, ठीक है। फॉर टर्निंग ऑफ बीजेटी, ठीक है, टर्न ऑफ करने के लिए तो यहाँ तक था। अब टर्न ऑफ करने के लिए पोलैरिटी ऑफ बेस वोल्टेज इज रिवर्स, देखिए अभी हम लोग, एंड दस बेस करंट पोलैरिटी ऑल्सो बी चेंज एज सोन इन द फिगर, ठीक है। तो मेरा बेस करंट का पोलैरिटी भी चेंज हो गया। द बेस करंट रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द स्टेडी स्टेट ऑपरेशन इज मोर देन द रिक्वायर्ड टू सैचुरेट ट्रांजिस्टर। इट मीन्स देखिए, जो मेरा बेस करंट होता है वो स्टेडी स्टेट ऑपरेशन में हमको ज़्यादा ज़रूरत होता है एज़ कंपेरिजन टू जो सैचुरेट रीजन होता है, ठीक है। जो ट्रांजिस्टर का सैचुरेट रीजन होता है उस जगह पे जितना हमको बेस करंट चाहिए उससे कई ज़्यादा हमको स्टेडी स्टेट ऑपरेशन में बेस करंट का ज़रूरत होता है, ठीक है। दस एक्सेस माइनॉरिटी चार्ज कैरियर आर स्टोर्ड इन द बेस रीजन विच नीड टू रिमूव ड्यूरिंग द टर्न ऑफ प्रोसेस, ठीक है। ये चीज़ हम लोग को क्लियर है। अब जो एक्सेस चार्ज के लिए मेरा बेस रीजन में प्रेजेंट हो जाता है, स्टोर रहता है, उसको रिमूव करने का प्रोसेस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, टर्न ऑफ प्रोसेस। जैसे ही एक्सेस चार्ज के लिए हटेगा मेरा जो ट्रांजिस्टर है वो टर्न ऑफ हो जाएगा, ठीक है। द टाइम रिक्वायर्ड टू नलीफाई दिस चार्ज इज स्टोर्ड इज कॉल्ड स्टोरेज टाइम, ठीक है। इस चार्ज को हम इस टाइम को क्या बोलते हैं हम लोग, स्टोरेज टाइम, ठीक है। आईसी टेक्स और स्टोरेज टाइम को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, आईसी टेक्स सम टाइम टू फॉल 90% ऑफ आईसी, ठीक है। आईसी मीन्स उसके जो वैल्यू है कलेक्टर करंट, ओके, ऑफ आईसी आफ्टर नेगेटिव आई बी अप्लाइड, ठीक है। हम लोग स्टोरेज टाइम को कैसे डिफाइन कर रहे हैं, मेरा आईसी जो है वो कुछ देर तक फ्लो हुआ, फिर जब वो 90% तक रिड्यूस हुआ तो उस टाइम को हम लोग क्या बोल रहे हैं, टी एस, ठीक है। कलेक्टर करंट रिमेन एट सेम वैल्यू फॉर दिस टाइम, ठीक है। इस टाइम पे क्या होता है, थोड़ा देर के लिए कलेक्टर करंट सेम रहता है, ओके। आफ्टर दिस कलेक्टर करंट स्टार्ट डिक्रीजिंग एंड द बेस टू इमीटर जंक्शन चार्ज टू नेगेटिव पोलैरिटी, ठीक है। और इसका जो होता है वोल्टेज, बेस टू इमीटर जंक्शन का वोल्टेज होता है वो नेगेटिव पोलैरिटी होता है। और जब बेस करंट रिड्यूस होकर मेरा कहाँ तक चला जाता है, 10%। जब 10% तक जब रिड्यूस होता है तो उस टाइम को क्या बोलते हैं हम लोग, फॉल टाइम। टाइम टेकन टू फॉल टू
10% ऑफ IC इज कॉल्ड फॉल टाइम, ठीक है। देयरफॉर हम लोग टर्न ऑन टाइम को कैसे लिख सकते हैं, टी ऑन इज इक्वल्स टू TD प्लस TR, और टी ऑफ इज इक्वल्स टू क्या होगा, TS प्लस TF, ठीक है। तो ये मेरा ग्राफ सबको क्लियर है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ पावर बीजेटी। पावर बीजेटी का क्या क्या एप्लीकेशन है। तो फर्स्ट वो स्विच मोड पावर सप्लाई में यूज़ होता है, बीजेटी यूज़ होता है मेरा पावर एम्पलीफायर पे, रिले एंड ड्राइव्स पे यूज़ होता है, AC मोटर स्पीड कंट्रोलर में यूज़ होता है, DC टू AC कन्वर्टर में यूज़ होता है, एज AC पास ट्रांजिस्टर इन रेगुलेटेड पावर सप्लाई, ठीक है। रेगुलेटेड पावर सप्लाई पे भी हम लोग यूज़ करते हैं, ओके। ऑडियो एम्पलीफायर इन स्टीरियो सिस्टम में भी यूज़ करते हैं, और पावर कंट्रोल सर्किट में यूज़ करते हैं। तो ये मेरा एप्लीकेशन है यहाँ। बीजेटी का बेसिकली क्या काम है कि एज ए स्विच वर्क करता है, ठीक है। इस बहुत ही फास्ट स्विच होता है, ठीक है। डायोड के कंपैरिजन में ये बहुत ही फास्ट स्विच होता है। जस्ट हम जैसे इसको टर्न ऑन करेंगे तो ये टर्न ऑन हो जाता है, बहुत कम टाइम लेता है टर्न ऑन होने में और टर्न ऑफ होने में, ठीक है। इसलिए हम लोग इस जगह पे यहाँ पे एज ए इसको स्विच यूज़ करते हैं, ठीक है। अब बीजेटी का एडवांटेज क्या होगा कि बीजेटी हैव हाई स्विचिंग फ्रीक्वेंसी सिंस देयर टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ टाइम इज लो। इसका बहुत ही हाई स्विचिंग फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है। द टर्न ऑन लॉस ऑफ बीजेटी बहुत ही कम होता है। टर्न ऑन जो देखिए टर्न ऑन में हम जब बीजेटी को करें तो उस टाइम जो लॉसेज होता है वो बहुत ही कम होता है, ठीक है। BJT हैज़ कंट्रोल टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ कैरेक्टरिस्टिक सिंस बेस ड्राइव कंट्रोल इज पॉसिबल, ठीक है। देखिए BJT को हम लोग टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ कैसे कर रहे हैं, बेस वोल्टेज अप्लाई करके। अगर पॉजिटिव बेस वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो मेरा BJT टर्न ऑन हो जाता है, ठीक है। और जब नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई करते हैं बेस में तो जो मेरा BJT है टर्न ऑफ हो जाता है, कुछ एक स्मॉल टाइम लेता है, ठीक है। तो ये मेरा इसका एडवांटेज है, मीन्स इस पर बेस ड्राइव जो कंट्रोल सर्किट है उससे हम लोग BJT को टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। तो इस पर कोई भी कम्यूटेशन सर्किट नहीं यूज़ होता है। कम्यूटेशन सर्किट मीन्स क्या होता है, ऐसा सर्किट जो कि मेरा जो डिवाइस को फोर्सली कम्यूटेट करे, कम्यूटेट मीन्स ऑफ करे, टर्न ऑफ प्रोसेस, ठीक है। तो कम्यूटेशन मीन्स क्या होता है, टर्न ऑफ प्रोसेस ऑफ अ डिवाइस इज कॉल्ड कम्यूटेशन, ठीक है। नाउ कम टू द डिमेरिट्स ऑफ बीजेटी। बीजेटी का क्या डिमेरिट्स है, ड्राइव सर्किट ऑफ बीजेटी इज कॉम्प्लेक्स, ठीक है। जो मेरा बीजेटी का ड्राइव सर्किट हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं ना, ये ड्राइव कंट्रोल इज पॉसिबल होता है, तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स सर्किट होता है, ठीक है। इट हैज़ प्रॉब्लम ऑफ चार्ज स्टोर विच सेट अ लिमिट ऑन स्विचिंग फ्रीक्वेंसी। अब देखिए हम लोग क्या बताया स्टार्टिंग में कि हम लोग बेस करंट जैसे बेस वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो बेस करंट इंक्रीज़ हो जा रहा है, लेकिन कुछ टाइम के बाद ही मेरा कलेक्टर करंट फ्लो करना शुरू कर रहा है। वो क्यों कर रहा है, क्योंकि उस टाइम पे जो मेरा कैपेसिटेंस होता है वो थोड़ी देर के लिए चार्ज होता है, ठीक है। कितना तक चार्ज होता है, 0.4 वोल्ट तक वो चार्ज होता है। उसके बाद मेरा कलेक्टर करंट शुरू होता है फ्लो करना, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है कि ये जो मेरा चार्ज स्टोरेज हो रहा है उसके चलते मेरा स्विचिंग फ्रीक्वेंसी क्या हो जा रहा है, वो मेरा स्विचिंग फ्रीक्वेंसी क्या हो जा रहा है, मेरा लो हो जा रहा है, थोड़ा सा कम हो जा रहा है, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को हम लोग डिमेरिट्स में लेते हैं बीजेटी को, ठीक है। इट कैन नॉट यूज इन पैरेलल ऑपरेशन ड्यू टू प्रॉब्लम ऑफ नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। देखिए जितना भी मेरा सेमीकंडक्टर डिवाइस है, सारा डिवाइस जो है वो बेसिकली मेरा नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है, ठीक है। नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट मीन्स जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा वैसे वैसे रेजिस्टेंस रिड्यूस होगा, ठीक है। और मेरा जो मतलब कंडक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो उसके चलते क्या होता है ना कि मेरा बहुत जगह मीन्स जब बहुत ही हैवी हाई टेम्परेचर मिलता है तो उस टाइम मेरा जो डिवाइस होता है वो फेल हो जाता है, एक्सेस चार्ज कैरियर वहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है। तो ये मेरा एक डिमेरिट्स है बीजेटी के, ठीक है। सो आई होप आप लोग को क्लियर हुआ होगा कंसेप्ट ऑफ पावर बीजेटी के बारे में, आपको डिफरेंस समझ में आया होगा। मीन्स जो नॉर्मल बीजेटी होता है और पावर बीजेटी के बीच में आपको डिफरेंस क्लियर हुआ होगा, ठीक है। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू ऑल ऑफ यू।